हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रवि सर क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं रवि सर आपके लिए, जैसे आपको पता था आपको कि अभी हमारे DMLT फर्स्ट ईयर का सिलेबस में करवा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग, वो मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग ब्लड बैंकिंग में हमने अब नेक्स्ट टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक है हमारा ब्लड बैंकिंग का, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, कलेक्शन की बात करता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन करना। किसका सर? ब्लड का, क्योंकि ब्लड बैंक में ही हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका क्या होता है सर? कलेक्शन होता है। अगर उसका कलेक्शन ढंग से नहीं होगा तो वो उस पेशेंट के लिए जानलेवा भी बन सकता है। इसीलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जब भी हम किसी डोनर से ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं तो उस ब्लड को अच्छे से क्या करना है, स्टोर रखना है, ताकि उसका टेम्परेचर, ब्लड की pH, वो सारी क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके साथ ही साथ उसके अंदर जो RBC प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है, या प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, या ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है, उन सबको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलता रहे सर? न्यूट्रिएंट मिलता रहे। तो टाइम को खराब ना करते हुए आज हम सबसे पहले बात करते हैं सर कलेक्शन ऑफ ब्लड। दो टॉपिक चलेंगे यहाँ पे, कलेक्शन और स्टोरेज। फर्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर? ब्लड कलेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? यहाँ पर सबसे पहले ब्लड कलेक्शन की बात करेंगे। तो ध्यान में, जब भी हम डियर स्टूडेंट, जब भी हम क्या करते हैं ब्लड का कलेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले डोनर टू इन्फॉर्म एंड काउंसलिंग। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो हमारे डोनर है उस डोनर को इंफॉर्मेशन देनी है, काउंसलिंग करनी है रिगार्डिंग द डोनेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे प्री डोनर इंफॉर्मेशन। यहां पर नंबर ए जो पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बात कर रहा हूं सर? प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे प्री डोन इंफॉर्मेशन की बात, आपको नाम से पता है सर, डोनेशन से जस्ट पहले। प्री मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। डोनेशन से जस्ट पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि हमें क्लाइंट्स के बारे में, क्लाइंट को डोनेशन के बारे में हमें क्या करना है सर? एक्सप्लेन करना। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट की बात करते हैं कि जब भी किसी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो या तो सर क्या होना चाहिए, रिटन, या मैं कह सकता हूं वर्बल इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, हमें क्लाइंट को क्या करना है सर? रिटर्न में और वर्बली क्या करना है? इंफॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग द ब्लड डोनेशन, राइट? जिसमें उसके राइट्स क्या है, ब्लड डोनेशन का प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट करेंगे और कितना यूनिट हम क्या करेंगे सर? कलेक्ट करेंगे। तो हमें जो भी है रिटर्नली या वर्बली हमें क्लाइंट को क्या करना है सर? इंफॉर्मेशन देने के, भैया देखो आपका ये राइट है ब्लड देने का। आपका ब्लड देने के बाद सर आपका क्या करना है सर? हम इतना अमाउंट ऑफ ब्लड है वो स्टोर करेंगे सर। अगर ये रिस्क हो सकते हैं, तो ये हमें दो, या तो वर्बली वो क्लाइंट बोलेगा, या एज आप टेक्नीशियन उसको बोलोगे, या हम लोग रिटर्नली क्या करेंगे सर? प्रिपेयर करके वो देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? प्री डोनेशन। सेकंड हम बात करते हैं इसी के अंदर, सेकंड हम बात करते हैं कि डोनर मस्ट बी साइन। हमें क्या करना है सर? हमें मस्ट बी क्या करना है सर? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट? आप सबको पता ही है, जब भी कोई भी प्रोसीजर है वो उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें क्या करना है? उस पेशेंट का क्या करना है? इन्फॉर्म क्या करना है? कंसेंट करना है, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू ब्लड कलेक्शन क्लाइंट में सम टाइम कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, ताकि अपना जो साइड है वो वहां पे क्या रहे सर? सेफ रहे। उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इन्फॉर्म क्या करना है सर? कंसेंट करना है। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है? टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग फॉर ब्लड एनी इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, एनी इन्फेक्शियस एजेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हमें अगर कोई क्लाइंट चाह रहा है कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं, तो उससे डोनेट से जस्ट पहले उस ब्लड को हमें क्या करना है सर? उसके ब्लड को क्या करना है? टेस्टिंग करना है, ताकि हमें पता लगे कि उसके ब्लड के अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। क्या पता उसको पास्ट में मलेरिया हो चुका है, या HIV है वो पॉजिटिव है, या उसके अंदर टाइफाइड हो रखा है, या उसके अंदर एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें या कोई सीवियर कोई क्रॉनिक डिजीज है, उन सब के बारे में क्या करना है? पता करना है
बिफोर डोनेशन ऑफ द ब्लड। तो ये हमें क्या है पॉइंट्स है हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर डोनेशन ऑफ ब्लड, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ए। सेकंड हम बात करते हैं सर, सेकंड हम बात करते हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग। बी पॉइंट की बात करते हैं अपन अब। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको रवि सर की क्लासेस में बहुत एंजॉय आ रहा है, तो ऐसे ही आपको एंजॉय आता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिच करें, ताकि सब बच्चों को ये नॉलेज है किसके सर ब्लड बैंक के रिगार्डिंग वो सबको प्रोवाइड होता रहे। तो सेकेंड अब करते हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट ये क्या था प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन, अब सेकंड में बात कर रहे हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग। काउंसलिंग भी बहुत यहाँ पे क्या है सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट ब्लड को डोनेट कर रहा है तो ब्लड डोनेट करने से पहले उस क्लाइंट को हमेशा क्या करना चाहिए सर, हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि भैया क्यों हमें नीड है कि आप उस क्लाइंट को ब्लड क्या करें सर, डोनेट करें। दूसरी, इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हम वो ब्लड डोनेट करेगा तो ब्लड डोनेशन से जस्ट पहले हम उसके ब्लड की क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। हम उसके HIV की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम उसको हेपेटाइटिस की टेस्टिंग कर रहे हैं, मलेरिया की कर रहे हैं, कोई भी जैसी क्रोनिक डिजीज उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उससे पता भी लगेगा कि उसके ब्लड के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर है इन्फेक्शन है, अगर सपोज कर लो कि टेस्टिंग में पता चला कि वो हेपेटाइटिस है या उसके अंदर HIV है, राइट, तो हम लोग तुरंत उस क्लाइंट का उस बीमारी के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं सर, इलाज करवा सकते हैं। तो ये भी हमें कुछ क्या होती है जानकारियां मिल सकती है अगर वो क्लाइंट क्या करे सर, ब्लड को क्या करे, डोनेट करे। कब मिलेगी, जब हम उसका क्या करेंगे सर, काउंसलिंग करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट आता है प्री डोनेशन काउंसलिंग। तो प्री डोनेशन काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर डोनेट ब्लड हमें क्लाइंट के क्या करना, प्रॉपरली क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, उसको एंकरेज करना है कि भैया ब्लड देने से किसी क्लाइंट के अंदर खून की कभी भी कमी नहीं होती है। ब्लड ये तो बॉडी का प्रोसेस है, कंटिन्यू क्या होता है, बनता रहता है, ठीक है। लेकिन इससे आपको अदर जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको क्या मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है, राइट। तो ये है सर हमारा सेकंड पॉइंट प्री डोनेशन काउंसलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर के इक्विपमेंट, कौन कौन से सर हमें इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होंगे जब हम क्लाइंट को क्या करेंगे, इससे ब्लड का कलेक्शन करेंगे। ध्यान रखना हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा है अभी कलेक्शन ऑफ ब्लड, हम भी स्टोरेज के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो कलेक्शन की बात कर रहे हैं ब्लड कलेक्शन में। तो इसमें सर हम बात कर रहे हैं इक्विपमेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जब भी हम किसी क्लाइंट का ब्लड क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमें कौन कौन से सर इक्विपमेंट है वो हमें क्या होने चाहिए सर, रिक्वायर होने चाहिए, नीड होने चाहिए, क्योंकि विदाउट इक्विपमेंट हम लोग क्लाइंट का ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। आई होप यू वेरी अंडरस्टैंड। अब अच्छे समझ में आ रहा है कि हमें इक्विपमेंट क्यों नीड होती है। हमें सिरिंज की नीड होती है, वहां पे एडहेसिव टेप की नीड होती है, टॉर्निक्यूट की नीड होती है, ब्लड बैग की नीड होती है ना, वेट मशीन की नीड होती है, स्पिंगोमोनोमीटर जैसे बीपी चेक करते हैं उसकी नीड होती है। तो बहुत से इक्विपमेंट होते हैं जो हमें नीड होती है जब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का क्या करते हैं सर, कलेक्शन करते हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें सर हम बात करेंगे सर ब्लड कलेक्शन बैग। हम सबसे पहले बात करेंगे सर ब्लड कलेक्शन बैग के बारे में बात। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करें। मुझे पता है आप लाइक नहीं करेंगे, तो फटाफट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो लेफ्ट साइड में जो ऊपर थंब का है उसको लाइक करें फटाफट। और उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड कलेक्शन बैग में क्या करेंगे सर, हमें पता है कि हमारा जो कलेक्शन बैग होगा उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी सर जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम सर या तो क्या होगी सर 350 ml होगी। कल मैंने आपको बताया था जैसे क्लास में, प्रीवियस क्लास बता रखा है, या वहां पे क्या होगी सर 450 ml होगी, राइट। उसकी कैपेसिटी क्या होगी 350 ml होगी, या 450 क्या होगी उसकी कैपेसिटी होगी। और उस ब्लड के अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट दूसरी बात ध्यान रखना, उस ब्लड के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना यहाँ पर कि अगर कि उस क्लाइंट के अंदर उसकी कैपेसिटी 350 ml है, अगर उसकी कैपेसिटी 350 ml है तो उसके अंदर 49
49 ml क्या पाया जाएगा, एंटी कोगुलेंट क्या प्रेजेंट रहेगा सर, एंटी कोगुलेंट क्या रहेगा सर, प्रेजेंट रहेगा। और अगर हमारे अंदर अगर 450 ml है, 450 ml ब्लड हम कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 63 ml क्या रहेगा सर, एंटी कोगुलेंट क्या रहेगा सर, प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे सर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एंटी कोगुलेंट। नाम से पता है एंटी कोगुलेंट जो क्या काम कर रहा है, कोगुलेट, जो ब्लड का थक्का जमाने में क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमने जो क्लाइंट को ब्लड जो डोनेट कर रहा है, उस डोनेट ब्लड को हमें क्या करना है, स्टोर करना है। और स्टोर हम लोग क्यों कर रहे हैं सर, स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की नीड होगी हम उसको ब्लड क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो उससे जस्ट पहले हमें क्या करना है, उस ब्लड को ब्लड बैग के अंदर क्या करना है सर, स्टोर करना है। लेकिन उस ब्लड को, दो टाइप के ब्लड बैग हो गए, एक की कैपेसिटी 350 ml है। अगर 350 ml होगा तो उसके अंदर ध्यान रखना एंटी कोगुलेंट कितना रहेगा सर, 49 ml रहेगा। और अगर 450 ml है तो उसके अंदर जो कोगुलेट कितना रहेगा सर, 63 ml रहेगा। तो ये बेसिक है, आपको नॉलेज में रहना चाहिए जब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का स्टोर करते, कलेक्शन करते हैं। दूसरा ध्यान रखना कि हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं। अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूं तो स्टोरेज ऑफ ब्लड मैक्सिमम 35 डेज। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 35 डेज हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 35 डेज हम लोग क्या कर सकते हैं सर, स्टोर कर सकते हैं। किसको सर, हमारे ब्लड को। तो ये आपके क्या है सर, बेसिक पॉइंट है। जब लोग क्या करेंगे, ब्लड का क्या करेंगे सर, कलेक्शन करेंगे। और फटाफट अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट 5 सेकंड के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी गुड डियर। और प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलना। यस, बेल आइकन को नहीं दबाना ताकि आपको पता चलता रहे कि आज रवि सर की क्लासेस में क्या न्यू आया है। राइट डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, मैं कंप्लीटली डीएमएलटी हो, चाहे डीआरटी हो, चाहे डीओटी हो, चाहे ब्लड टेक्नीशियन की हो, चाहे ब्लड बैंकिंग की हो, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा रहा है। टेक टाइम लगेगा, लेकिन जो भी मिलेगा आपको वो बेहतरीन मिलेगा, शानदार मिलेगा, ताकि फ्यूचर में आपको एक गुड टेक्नीशियन बनाने का जिम्मेदारी हमारा प्लेटफॉर्म ले रहा है। मैं आपके साथ हूं, हमारी टीम आपके साथ है। राइट, तो ये चीज ध्यान रखें। और प्लीज हमारा जो वीडियो है ये पूरा देखें, पूरा कोर्स देखें। पूरा कोर्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। और पूरे वीडियो को देखे रहें, शानदार आपको सारे वही पॉइंट मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे और आपकी थ्योरी फाइल में भी क्या रहेंगे सर, काम रहेंगे। राइट, तो ये हमें यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर ये क्या करना था, हमें ब्लड बैंक का क्या करना था, कलेक्शन ब्लड लेना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर, नेक्स्ट हम नंबर बी की बात कर रहे हैं। बी हमें बताया था कि हमें क्या चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, स्पिंगो मैनोमीटर बोलते हैं। राइट, क्या बोलेंगे सर इसको, बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, बीपी इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारी एडल्ट की जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, जिसमें 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 क्या होता है सर, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। राइट, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे सर, जब हम लोग क्लाइंट का क्या करेंगे सर, स्पिंगोमोनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे सर, उसका बीपी क्या करेंगे सर, असेस करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, वेट मशीन। क्या करेंगे सर, क्या चाहिए हमें, वेट मशीन, ताकि हमें पता लगना चाहिए कि उस ब्लड के कितना ब्लड कलेक्ट, क्या बताया था, मैक्सिमम 450 ml ब्लड कलेक्ट सकते हैं, मिनिमम 350 ml कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें क्या चाहिए सर, वेट मशीन चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्ट्राइल कॉटन स्वाब की हमें क्या होती है सर, नीड होनी चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का यहाँ पर इन्फेक्शन की चांस ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, प्लास्टिक क्लिप। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर, प्लास्टिक
क्लिप चाहिए, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर, प्लास्टिक क्लिप चाहिए। तो ये हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट हमें क्या होना चाहिए, पता रहना चाहिए जब हम लोग क्लाइंट का क्या करेंगे सर, जब हम लोग क्लाइंट का ब्लड का क्या करेंगे सर, कलेक्शन करेंगे। तो थैंक यू। आज का ये टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड का, राइट। यहीं समाप्त करते हैं। तो फटाफट लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।